तो स्वागत है दोस्तों स्टडी आलोक में। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कल के एग्जाम जो हमारा बायो का होगा उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको केमिस्ट्री का हमने बताया था, जिसमें से कि आज 15 से 20 क्वेश्चन उसमें हमारे जो कराए थे क्वेश्चन वो आप सभी को लड़ा है। तो चलिए आज उसी प्रकार से आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का क्लास 12। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है प्रश्न कि जनन का सॉरी एक मिनट, चलिए इसको हम देखते हैं। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजाति की निरंतरता। ठीक है, हम आपको सीधे आंसर बताएंगे, क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़िए। अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है? हमसे पूछ रहा है कि अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये द्विखंडन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 5 में फटाफट हम लोग देखते चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि लैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मकों का संलयन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जाइगोट कहलाती है, यानी ऑप्शन बी। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 7 में कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया कहलाती है। भ्रूण की विकास की प्रक्रिया कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भ्रूणद्भव। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में कि पौधों में लैंगिक जनन का अंग है। तो पौधों में कौन सा अंग है? जानते हैं कि पुष्प लैंगिक जनन का अंग है। चलिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 में कि बीज किससे बनता है? क्वेश्चन नंबर 10, तो बीज हमारा बीजांड से ही बनता है। इसमें से कम कल के एग्जाम में 20 प्लस क्वेश्चन इसमें से आप सभी को जाएगा मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था कि बीज किससे बनते हैं? तो बीज हमारे बीजांड से बनते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि परागकण कहाँ बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 कि परागकण कहाँ बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकोश में हमारे परागकण बनते हैं। चलिए ऑप्शन बी। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, मादा जनन अंग कहलाता है। मादा जनन अंग जयांग, इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। चलिए इसी प्रकार से जो भी ऑप्शन में आए उसे आप टिक कीजिएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, परागन कितने प्रकार के होते हैं? परागन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14, हम लोग फटाफट देखते हैं कि स्वपरागन में परागकण पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी पुष्प या पौधे पर। ठीक है, उसी पुष्प पर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 15 में कि पर परागन में सहायता करता है। तो पर परागन में हमारा सहायता करता है हवा, जल, कीट, ये सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर परागन में सभी सहायता प्रदान करते हैं। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए
क्वेश्चन नंबर 16 में कि द्विनिषेचन केवल पाया जाता है, द्विनिषेचन, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विनिषेचन। नहीं, आगे बढ़िए। हाँ, एंजियोस्पर्म, ये हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर एंजियोस्पर्म हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में, भ्रूण कोश का कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो भ्रूण कोश का कार्य क्या है, तो पोषण देना इसका कार्य है। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए, फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, फल का निर्माण होता है कहाँ से, तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में, बीजांड से बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है कि बीजांड से क्या बनता है, तो बीजांड से हमारा बीज बनता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20, परागन के बाद परागकण से बनती है, क्या बनता है भाई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, 30 से हमारी बनती है पराग नली, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परागन के बाद परागकण से बनती है तो हमारी क्या बनती है, तो पराग नली बनती है। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए अब चलिए इसी प्रकार से आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 21 में, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो क्वेश्चन नंबर 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब इसे कहते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 हमसे पूछ रहा है कि पुरुष जनन कोशिका कहलाते, पुरुष जनन कोशिका हमारी शुक्राणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 में, स्त्री जनन कोशिका कहलाती, स्त्री जनन कोशिका हमारा अंडाणु कहलाती है। चलिए अंडाणु हो गया। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 में, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या हमारी 46 होती है। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ओजेनेसिस, यानी ऑप्शन बी। चलिए थोड़ा सा कट जाता है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए कि गर्भधारण की समानता अवधि होती है, गर्भधारण की समानता अवधि कितने दिन की होती है, तो हमारा इसे जानते हैं कि 9 माह की होती है। अगर इसे दिन में पूछे तो 270 दिनों की होती है। आप इसे दिन में याद रखेंगे, दिन वाला है, ठीक है, ये दिन का है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, कि भ्रूण का गर्भाशय में चिपकना कहलाता है, भ्रूण भ्रूण का गर्भाशय में चिपकना कहलाता है, मैंने कि जुड़ना कहलाता है क्या, तो आरोपण, इम्प्लांटेशन। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 में, मानव भ्रूण का पोषण में किसके द्वारा होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। किसके द्वारा होता है, इसका हो जाएगा प्लेसेंटा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 में, कि प्रसव के समय कौन सा हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन बी, इसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 में, मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि कितने दिनों की होती है, तो इसे जानते हैं 28 दिनों की होती है। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 में, अंडो उत्सर्ग समानता किस दिन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें दिन, यानी ऑप्शन बी। चलिए
चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 में। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों एवं पोषण पदार्थों का आदान प्रदान करना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा से जो भ्रूण हमारा रहता है उसे अथी उसे पोषण उस प्लेसेंटा की सहायता से ही मिलता है। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 में। मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव में लिंग निर्धारण पिता। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पिता के द्वारा होता है। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। गर्भाशय की भीतरी परत कहलाती है, गर्भाशय की भीतरी परत कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का एंडोमेट्रियम, यानी ऑप्शन बी। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36। निषेचन के बाद पहली कोशिका कहलाती है, निषेचन के बाद पहली कोशिका कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली कोशिका जाइगोट कहलाती है। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 37, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? इसका हो जाएगा वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव में गर्भाशय शिशु को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन हो, पोषण हो, सब हमारा प्लेसेंटा ही पहुंचाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 कि जुड़वा बच्चों में समान अनुवांशिक गुण किसमें होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा समझाती जुड़वा विसमजाति, यानी दोनों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। कम से कम ये आप पूरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको हम बता देना चाहते हैं, इसमें से कम 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में आपको इसी से मिलेगा। चलिए अब हमारा क्लास से खत्म होता है। चलिए मिलते हैं आप सभी को कल फिर से।